नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार टांक आप सभी का फिर से स्वागत है बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अनुवांशिकी शुरू किया था, उसको समझा था, उसके कुछ शब्दावली को समझा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेंडल के नियमों को। मेंडल के नियमों को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है एकल संकर संकरण। ये एकल संकर संकरण के आधार पर इसी पर आधारित है हमारे अनुप्रभाविता का नियम और हमारा जो है विसंयोजन का नियम। तो पहले हम इसको समझेंगे, फिर उन नियमों की बात करेंगे। एकल संकर संकरण को एक जीन की वंशानुगति भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ एक समय पर एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करना। यह सबसे आधारभूत संकरण है और इसके अंदर हम बात करें, जैसे मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, मटर के पौधे के 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। उसमें से एक को लेते हैं उदाहरण पे, जैसे पादप की ऊंचाई। इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पर आपके 2 विपर्यासी रूप थे, एक था लंबा, एक था बोना। लंबे को हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं और बोने को स्मॉल टी से दर्शाते हैं। पादप की ऊंचाई के लिए हम यहाँ पर एकल संकर संकरण करेंगे। तो यहाँ पर जो मेंडल ने शुद्ध प्रजनन लाइनें जो ली थी, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी आपके लंबे पौधे को दर्शाएगा और स्मॉल टी आपके बोने पौधे को दर्शाएगा। यहाँ पर बोले सर ये 2 बार कैपिटल टी 2 बार स्मॉल टी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता हो तो अधिकतर पादप कोई भी हो या कोई जीव हो, वो हमेशा द्विगुणित होता है, और द्विगुणित होता है यानी कि वहां पर गुणसूत्रों की 2 प्रतियां होती है। तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल टी रहेगा। अब ये हो गए हमारे दोनों जनक और अब इसमें होगा युग्मकों का निर्माण। युग्मक निर्माण के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी। बोला सर ये क्यों हुआ? क्योंकि ये युग्मक का निर्माण के समय होता है अर्धसूत्र विभाजन, और अर्धसूत्र विभाजन होगा तो आपके गुणसूत्रों की केवल एक ही प्रति रहेगी, यानी कि ये युग्मक होते हैं आपके अगुणित। अब यहां पर होगा इनमें निषेचन। तो यहां पर F1 पीढ़ी जो बनेगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगी, और ये है आपकी F1 पीढ़ी। तो यहां हम देखें तो ये जो F1 पीढ़ी है, यहां पर हमारा पौधा बनेगा कौन सा? लंबा। जैसा हमने पढ़ा था प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण, हमने कहा था ऐसा लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो वो होता है प्रभावी, ऐसा लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट ना हो वो होता है अप्रभावी। तो यहां से हम देखें तो लंबे और बोने पौधे में से जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ है वो लंबा, तो यानी कि यहाँ पर हुआ प्रभावी लंबा और आपका अप्रभावी हुआ बोना। यहाँ पर एक और चीज देखें तो आपका जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी कि ये विषम युग्मज अवस्था है आपके F1 पीढ़ी के अंदर। तो यहाँ से हम प्रभाविता के नियम को समझ सकते हैं कि सीधी सी बात समझ में आ रही है कि जो लक्षण आपका F1 पीढ़ी में आया है वो प्रभावी है, जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ है वो है अप्रभावी। आगे हमें F1 की पीढ़ी से F2 पीढ़ी में जाने के लिए करना होगा स्व परागण। तो इसके लिए हम F1 पीढ़ी के पौधे को 2 बार लिखेंगे, एक बार नर जनक के लिए और एक बार मादा जनक के लिए, दोनों समान ही है। तो यहाँ पर अब बात करें, यहाँ पर इनसे युग्मक का निर्माण होगा, तो यहाँ पर विषम युग्मक अवस्था होने की वजह से 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, इधर भी 2 प्रकार के युग्मक। अब यहां से इनके F2 पीढ़ी में कैसे पौधे बनेंगे उसको पता करने के लिए हमें चेकर बोर्ड विधि का उपयोग करना होगा, हमें पुनेट फर्क बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक तरफ हमें नर युग्मक रखना है और एक तरफ मादा युग्मक रखना है। तो यहाँ पर हम पहले अगर मादा युग्मक को माने और दूसरा नर युग्मक माने तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसको क्या करना है, हमें आपस में मिलान करना है। कैपिटल टी से कैपिटल टी मिलाएंगे, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। ये अब ये आपके सामने जीन प्रारूप तैयार है F2 पीढ़ी का। तो जीन प्रारूप अगर हमारे पास तैयार है तो अब हम इनसे लक्षण प्रारूप बता सकते हैं। अगर हमें प्रभाविता पता है यहाँ पर तो हम बता सकते हैं कि ये कैसा होगा, ये लंबा होगा पौधा, ये भी लंबा होगा, लंबा और बोना। ये F2 पीढ़ी का चेकरबोर्ड देखने के बाद हम यहां से बता सकते हैं कि हमारा F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 2 प्रकार के लक्षण प्रारूप देखने को मिल रहे हैं, लंबा और बोना। अगर यहां पर देखा जाए तो लंबे 3 पौधे हैं और बोने 1 पौधा है, यानी कि लंबा अनुपात बोना 3:1, ये हमारा लक्षण प्रारूप अनुपात होता है इस केस में। और यहां अगर देखें अपन जीन प्रारूप अनुपात, तो यहां पर 3 प्रकार के जीन प्रारूप हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी।
अगर आप बोले देखते हैं यहाँ पर तो 1:2:1 का यहाँ पर रेशियो मिलेगा आपको, जो देख के पता चल रहा है। तो ये हमारा F2 पीढ़ी तक का ये नतीजा है, जहां से हम इसको समझते हैं ये पूरा हमारा एकल संकर संकरण है। अब एकल संकर संकरण से ही हम विसंयोजन के नियम को, पृथक्करण के नियम को, युग्मकों की शुद्धता के नियम को समझ सकते हैं। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के प्रत्येक पादपों के जोड़े के युग्म विकल्पी एक साथ उपस्थित होते हैं तथा युग्मक निर्माण के दौरान पृथक हो जाते हैं तथा प्रत्येक युग्मक में एक युग्म विकल्पी चला जाता है। जैसे यहाँ पर अपन देखिए F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से पृथक होंगे जब युग्मक का निर्माण होगा, और यहाँ पर कैपिटल टी अलग युग्मक में चला जाएगा तथा स्मॉल टी अलग युग्मक में चला जाएगा, और इसी कारण आपको यहाँ पर F2 पीढ़ी में बोने पौधे भी देखने को मिल जाते हैं। युग्म विकल्पियों का पृथक होना हम अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था प्रथम यानी कि एनाफेज फर्स्ट से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि युग्मकों के निर्माण के दौरान आपके अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये जो पश्चावस्था प्रथम में जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये समजात गुणसूत्र पर उपस्थित युग्म विकल्पी हैं जो आपके पश्चावस्था प्रथम के दौरान पृथक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पृथक्करण का नियम देखा जा सकता है। एकल संकर संकरण पर आधारित दोनों नियमों का हम सार देखें। जैसे प्रभाविता का नियम, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है, जो हम समझ चुके हैं। जो हमारे संकरण में लंबा पौधा था वो प्रभावी लक्षण था, तथा वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है, और वो हमारा था बोना पौधा। तो ये बड़ा आसान सा प्रभाविता का नियम था। पहली बात यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि आपका प्रभाविता का नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है। दूसरी बात है यह नियम सर्वव्यापी नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह प्रभावी अप्रभावी का नियम लगेगा। कैसे? उदाहरण यहाँ पर अपवाद काफी सारे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे त्वचा का रंग, तो हमारा त्वचा का रंग या तो सांवला होना चाहिए या फिर आपका श्वेत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको हर तरह के एक रेंज देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर प्रभाविता का नियम हमारी त्वचा के रंग के लिए लागू नहीं होता है, यानी कि ये सर्वव्यापी नियम नहीं है। दूसरा नियम बात करें अपन जो विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, जो भी हमने बात किया। युग्मकों की शुद्धता का यहाँ पर जो आपके पृथक हुए, यानी इसकी परिभाषा को देखें। F1 पीढ़ी के पादपों में प्रत्येक जोड़े के युग्म विकल्पी बिना मिश्रित हुए एक साथ उपस्थित होते हैं तथा युग्मक निर्माण के दौरान एक दूसरे से पृथक होते हैं एवं प्रत्येक युग्मक में एक युग्म विकल्पी होता है। समझे बात को? F1 पीढ़ी के पादपों में प्रत्येक जोड़े के, जैसे वहां पर हमारा F1 पीढ़ी में जोड़ा कौन सा था? कैपिटल टी स्मॉल टी के युग्म विकल्पी बिना मिश्रित हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिश्रित नहीं हुआ था, एक साथ उपस्थित होते हैं तथा युग्मक निर्माण के दौरान एक दूसरे से पृथक होते हैं। हमने देखा था कैपिटल टी अलग चला जाता है, स्मॉल टी अलग चला जाता है, एवं प्रत्येक युग्मक में एक युग्म विकल्पी होता है। एक कैपिटल टी वाला आपका युग्मक बना, एक स्मॉल टी वाला युग्मक बना। इस प्रकार से दो प्रकार के युग्मक आपके वहां पर बने थे। और हमने अभी बोला था अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था प्रथम एनाफेज फर्स्ट की सहायता से युग्म विकल्पियों का पृथक होना समझा जा सकता है। यहां से बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही बात है। हाँ, इस नियम की बात करें विसंयोजन के नियम की, तो ये आपका सर्वव्यापी नियम है, ये हर जगह लागू होगा। आपका हमेशा पृथक्करण का नियम लागू होगा। तो ये आपका सर्वव्यापी नियम नहीं है, ये सर्वव्यापी नियम है। ये दोनों ही नियम एकल संकर संकरण पर आधारित हैं। इसके बाद जो आपका स्वतंत्र अपव्यय का नियम, जो तीसरा नियम है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वो आपका द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो अगले वीडियो में हम द्विसंकर संकरण, स्वतंत्र अपव्यय का नियम और आगे की बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।